In today's digital classrooms, answers come in seconds. But are students still thinking? With the rise of ChatGPT, learning has become faster, but not always deeper. AI tools like ChatGPT, Gemini are helping students to learn difficult topics step by step and with instant explanations. In my opinion, overall AI is not replacing learning, but it's making learning more smarter and digital. But it has one main disadvantage, right? Disadvantage is that students are getting completely dependent on AI. The critical thinking is getting vanished. Students now rely on artificial intelligence to complete assignments, solve problems, and even write essays. While this technology saves time, expert warns it may be quietly reducing critical thinking skills. Instead of analyzing, questioning, and exploring ideas, many students simply copy and paste ready-made answers. The process of learning is slowly being replaced by the habit of convenience. Education is not just about getting the right answers, it is about understanding why that answers is correct. आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बुक्स वगैरह कंसल्ट करके अपने असाइनमेंट्स या बाकी सारी चीज़ें बनाते थे। आज सब कुछ शॉर्टकट हो गया है। बच्चे विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगरचे जो भी हम असाइनमेंट्स वगैरह मतलब बच्चे आजकल सबमिट करते हैं वो एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू जैसे वो खुद बनाते हैं। ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट होते हैं और उसमें मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो सोचने की सलाहियत है बच्चे में, खुद करने की सलाहियत है, वो कम हो गई है और ये अब आदी हो गए हैं हर कोई चीज़ के शॉर्टकट ढूंढने की। लेकिन टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और हमें इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए और सोचने की ज़रूरत। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारे जहनों पे, आजकल के यूथ पे इम्पैक्ट ये जैसा इंसान लेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। डिपेंडेंस इस पे हो गई है, उसकी वजह से हमारा मेमोरी इस पे डिपेंड है क्योंकि हम एआई से सारा काम करते हैं हम, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन वो भी खत्म हो गई है। उसकी वजह से हमारी इमोशनल डिपेंडेंस खत्म हो गई है क्योंकि हमारा क्या है कि एआई है तो हमें इसी पे रहना है, इसी से काम करना है। इसके वजह से क्या होगा कि आपकी फैमिली से आपका सोशल इंटरेक्शन वो सारा खत्म हो जाता है। उसके वजह से क्या होगा कि आपका एक वो इमोशनल जो डेप्थ है वो खत्म होकर हम पूरा फाइनली इसी पे डिपेंड रहते हैं। ए के बारे में इतना ही कह सकता हूँ, इसके अनगिनत फायदे हैं, हम इसके फायदे मानने पड़ेंगे, अनलिमिटेड अनगिनत फायदे। वहीं इसके नुकसानात भी है। अगर मुझे कोई बंदा मैसेज करता है और मुझे उस मैसेज का रिप्लाई देना पड़ेगा, मेरा दिमाग इतना लेजी हो चुका है कि वो उस सिंपल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता। मैं क्या करता हूँ, उस मैसेज को कॉपी करता हूँ, किसी एआई सोर्स पे डाल देता हूँ, उस एआई सोर्स को बोलता हूँ कि इसका रिप्लाई लिख के दे दो और वो रिप्लाई में सेंड करता हूँ कि मेरा दिमाग इतना लेजी हो चुका है। क्रिटिकल थिंकिंग है वो तो कम हो रही है, इंसान खुद सोच नहीं पा रहा, इंसान अपने दिमाग पे जोर नहीं दे रहा। जो क्रिटिकल थिंकिंग हमें चाहिए थी इन एआई जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वही क्रिटिकल थिंकिंग आगे बच्चों में कम हो रही है। कोई न्यूमेरिकल अगर बच्चे को दिया जाए, ये खुद सोचना शुरू करे। जितने सारे इसके पास रिसोर्सेज होते हैं, थोड़ी एक्सपीरियंस अपने साथ होती है, वो सभी उन जो नॉलेज होती है उन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके स्वैप करके फिर वो इसको सॉल्व करने लगता है। हाँ, अब शॉर्टकट आ गया। अगर अब ये एआई से पूछ रहा है तो एआई ने बहुत सारे तरीके दिए हैं। सिंपली एक फोटोग्राफ लिया जाए न्यूमेरिकल का, स्कैन करते ही ये अब तो ये हिंट देता है या सॉल्व करके देता है, तो ये है हमारा शॉर्टकट। तो ओब्वियसली जहां पे आप सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, वहीं पे आपका शॉर्टकट दिया जा रहा है, वहां पे आपका शॉर्टकट है। अगर आपने शॉर्टकट लिया तो क्रिटिकल थिंकिंग तो आपने बाईपास की है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो रहेगी नहीं। इट विल अफेक्ट आवर नेचुरल एबिलिटी टू थिंक, दैट इज ऑब्वियस। Technology should support learning, not replace thinking. The real challenge is how students use it.